Hello everyone, welcome you all in our today's with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग ने एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की है और ये जाना है कि किस टाइप के स्कूल्स के लिए रिक्वायर्ड है और क्या क्या इसकी फंक्शनिंग होती है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये भी स्कूल से ही रिलेटेड है। स्कूल की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए जो है लोकल अथॉरिटी, एग्जैक्टली व्हाट इज लोकल अथॉरिटी, कैसे ये काम करती है स्कूल लेवल पे और क्या क्या इसकी ड्यूटी होती है टुवर्ड्स स्कूल, इसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है लोकल अथॉरिटी पर। स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, लोकल एरिया की कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंट्रोल करता है वो होता है लोकल अथॉरिटी। अब क्या है कि लोकल अथॉरिटी कौन डेजिग्नेट करता है, कौन बनाता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि उस एरिया का जो भी आप कह सकते हैं बॉडी होती है, सिस्टम होता है, उसको एक तरीके से अपॉइंट करती है उस एरिया के स्कूल्स को के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अथॉरिटी देने के लिए। तो एग्जैक्टली है क्या, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो लोकल अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द स्कूल। स्कूल्स के ऊपर कैसा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कंट्रोल करता है आपका जो लोकल अथॉरिटी होता है। द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट एन एप्रोप्रिएट बॉडी और अथॉरिटी एज लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो भी डेजिग्नेट करने वाला है वो कौन है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य की सरकार, जो कि डेजिग्नेट करती है उस बॉडी को, अथॉरिटी को, कि आप इस पर्टिकुलर एरिया के स्कूल्स का प्रशासनिक दायित्व को समझोगे, उसको निभाओगे और उस पर कंट्रोल करोगे। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं जो कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं वाले हैं, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो काम करती है एज ए लोकल अथॉरिटी। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो स्कूल 1 से 8 तक के हैं दिल्ली में या 1 से 12 तक के हैं, उसमें खुद दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट वर्क करती है एज अ लोकल अथॉरिटी। तो ये जो होती है वो राज्य है, पर्टिकुलर उस राज्य की जो सरकार है वही डेजिग्नेट करती है किस बॉडी को हमें एज अ लोकल अथॉरिटी वर्क करवाना है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं लोकल अथॉरिटी की। तो सबसे पहली चीज है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। उस पर्टिकुलर एरिया, उस लोकेलिटी के हर वो बच्चे जो कि 6 से 14 ईयर एज के हैं, हर वो बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा पहुंचाना इसका एक काम होता है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ नेबरहुड स्कूल एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6। जैसा कि हमें सेक्शन 6 पता है कि सेक्शन 6 में नेबरहुड स्कूल कोई भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ये लोकल अथॉरिटी की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पड़ोस के विद्यालयों को वो इतना जागरूक करें कि वो अपने आसपास के बच्चों को एडमिशन दें। वीकर सेक्शन एंड चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द एजुकेशन। और स्पेशली इसका जो फोकस रहेगा वो वीकर सेक्शन और उन बच्चों पे जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा तक पहुंचाना। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 6 से तो हमने एडमिशन दिला दिया, उसके साथ ही साथ जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका ओवरऑल रिकॉर्ड रखना भी लोकल अथॉरिटी की ही ड्यूटी होती है। इसके साथ ही स्टूडेंट इसकी कुछ और ड्यूटीज हैं जिसमें कि बताया जाता है कि ये इंश्योर करता है और मॉनिटर करता है एडमिशन, अटेंडेंस, कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एवरी चाइल्ड रेजिडिंग विद इट्स जुरिडिक्शन। जो भी उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है, एडमिशन में, अटेंडेंस में और एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन में। और ये ड्यूटी किसकी होती है, लोकल अथॉरिटी की। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ एंड लर्निंग मटेरियल। उस पर्टिकुलर एरिया के स्कूल्स में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, टीचिंग का स्टाफ पूरा हो, लर्निंग मटेरियल हो, इन सब चीज़ों की भी जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी की होती है। प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है वो प्रोवाइड करवाना। इंश्योर गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड एंड मोर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है लोकल अथॉरिटी की वो एक तरीके से क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोकल अथॉरिटी है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि टाइमली प्रिस्क्राइबिंग ऑफ करिकुलम एंड कोर्स ऑफ द स्टडी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो सिलेबस है या करिकुलम है वो ठीक टाइम पे प्रिस्क्राइब हुआ है नहीं है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी इंश्योर करती है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, टीचर्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करता है। इंश्योर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर माइग्रेंट फैमिली, माइग्रेंट प्रवासी परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन को भी इंश्योर करता है। इसके साथ ही मॉनिटर फंक्शन ऑफ स्कूल विद इन इट्स जुरिडिक्शन। ये तो हमने देखा ही है कि ओवरऑल जो क्षेत्राधिकार उस लोकल अथॉरिटी का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है, उस पूरे एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उसकी पूरी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने का काम भी लोकल अथॉरिटी का है। तो स्टूडेंट ये आज हमने बात करी लोकल अथॉरिटी की, और इससे पहले जो हमने बात करी थी वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पे करी थी। आई होप आज के वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि क्या काम होता है लोकल अथॉरिटी का। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।